नमस्कार, स्वागत है आपका टॉक एंड हील में, जहां हम जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आज हम एक पावन आध्यात्मिक पर्व पुत्रदा एकादशी के महत्व, इसकी विधि और इसके गहन प्रभावों पर बात करेंगे। आइए इस पवित्र व्रत के साथ जुड़े हर पहलू को समझें और जानें। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। वर्ष भर में 24 एकादशी तिथियां आती हैं और हर एक का अपना अलग महत्व और उद्देश्य होता है। वैष्णव धर्म के अनुयायियों के लिए तुलसी धारण, संध्योपासना और एकादशी व्रत अत्यंत अनिवार्य माने जाते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है। एकादशी व्रत का पालन पौराणिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी शुभ फलदायक है। सनातन धर्म ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार नियम पूर्वक किए गए व्रत और अनुष्ठान जीवन को मंगलमय बनाते हैं। भविष्य पुराण में पुत्रदा एकादशी की कथा का वर्णन भगवान कृष्ण द्वारा राजा युधिष्ठिर को सुनाया गया है। इस विवरण का विस्तृत इस प्रकार है। प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक समृद्ध नगर पर धर्मात्मा राजा सुकेतुमान का शासन था। वे अपने न्यायपूर्ण शासन, करुणा और धर्म के प्रति निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उनकी रानी शैब्या भी उतनी ही गुणवान और समर्पित थीं। अपने सुखी और समृद्ध जीवन के बावजूद वे दोनों निःसंतान होने के कारण बहुत दुखी थे। उनकी इस स्थिति को देखकर उनके पूर्वज भी इस बात से चिंतित थे, क्योंकि उनके श्राद्ध और पिंडदान के बिना उन सभी की आत्माओं की मुक्ति नहीं हो पाएगी। राजा और रानी इस सोच से व्यथित थे कि उनकी मृत्यु के बाद वंश परंपरा की निरंतरता और राज्य का उत्तराधिकार कौन संभालेगा। उन्हें डर था कि उनका वंश समाप्त हो जाएगा। गहरी चिंता और निराशा में डूबे हुए राजा ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए एक दिन गुप्त रूप से अपना राज्य छोड़ दिया और जंगल की ओर प्रस्थान किया। वे घने जंगल में जाकर भगवान की शरण में बैठ गए। वहाँ उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वह भगवान के चिंतन और प्रार्थना के माध्यम से सांत्वना और मार्गदर्शन की उम्मीद में घने जंगल में भटकते रहे। कई दिनों तक भटकने के बाद पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के शुभ दिन राजा सुकेतुमान पवित्र मानसरोवर झील के शांत तट पर पहुंचे और निर्जला व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहे। भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण का भाव लेकर राजा झील के शांत तट पर स्थित कुछ ऋषियों के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्हें कुछ दिव्य ऋषि मिले, जिनकी आभा और तेज से आश्रम आलोकित था। उनके तप के प्रभाव से ही राजा के मन में निर्जला व्रत धारण करने का संकल्प आया था। उस स्थान का वातावरण ऋषियों की तपस्या का पुंज था। उन्होंने राजा की चिंता का कारण पूछा। उनकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को पहचानते हुए राजा सुकेतुमान ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं और मेरी पत्नी संतानहीन हैं। हम ये सोचकर व्याकुल हैं कि हमारे बाद हमारे वंश का नाम कौन आगे बढ़ाएगा। कृपया हमें इस दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाएं। राजा की हार्दिक प्रार्थना सुनकर ऋषियों ने अपनी वास्तविक पहचान 10 दिव्य विश्वदेवों के रूप में बताई। ये देवता हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो अक्सर पूर्वजों को किए जाने वाले अनुष्ठानों और चढ़ावों को स्वीकार करते हैं। राजा की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, तुमने पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। भगवान विष्णु तुम्हारी प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी रानी शैब्या के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो न केवल उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, बल्कि एक महान शासक भी बनेगा। ऋषियों के आशीर्वाद के बाद राजा सुकेतुमान महल लौट आए और रानी शैब्या को इस दिव्य घटना के बारे में बताया। ऋषियों के निर्देशों का पालन करते हुए राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या ने पूरी निष्ठा से परम भक्ति के साथ भगवान विष्णु की प्रार्थना की और उनके दिव्य रूप का ध्यान किया। कुछ समय बाद ऋषियों की भविष्यवाणी सत्य हुई। रानी शैब्या ने एक तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार बड़ा होकर एक सदाचारी और सक्षम शासक बना, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और राज्य में समृद्धि लाया। पुत्रदा एकादशी का व्रत उन दंपतियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो संतान की इच्छा रखते हैं। इस वर्ष यह व्रत 10 जनवरी को है। इस दिन व्रत धारण करना और भगवान विष्णु की आराधना करना अत्यंत शुभ माना गया है। एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर होगा और यह 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी।
अगले दिन 11 जनवरी को प्रातः 7:15 से 8:21 के बीच पारण का समय रहेगा। व्रत का विधान: इस दिन भगवान विष्णु के बाल रूप श्री कृष्ण बाल गोपाल का पंचोपचार विधि से पूजन करें। बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें नवीन वस्त्र पहनाएं। उन्हें मिश्री, दूध और अन्य मिठाइयों का भोग अर्पित करें। पूजन के दौरान भगवान के चरणों में अपनी मनोकामनाएं प्रस्तुत करें और उनकी कृपा से उन्हें पूर्ण करने का आग्रह करें। पुत्रदा एकादशी पर श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। टॉक एंड हील के इस वीडियो में आपने सुना पुत्रदा एकादशी का महत्व और इसके पालन से प्राप्त होने वाले लाभ। ये केवल एक व्रत या संतान सुख की प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, सकारात्मकता और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक अद्भुत अवसर है। आइए इस एकादशी पर हम सब भगवान विष्णु की आराधना करें और अपने जीवन को शुभता और मंगल से परिपूर्ण करें। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए मूल्यवान हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉक एंड हील के साथ जुड़े रहें, जहां हम हर कदम पर आपके आत्मिक और मानसिक विकास में आपका साथ निभाते हैं। धन्यवाद। हमारा प्रयास, व्यक्तित्व का विकास।